हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक रहता है। तो पिछले बार हम देख रहे थे पे एंटी सेंस थेरेपी में हमने एक ही लाइन देखा था, क्योंकि उस दिन कोड पूरा यहाँ पे हमने क्या है पेस्ट किया नहीं था। तो अनुवांशिक विकार या संक्रमण के उपचार का एक तरीका है, यहीं तक हमने देखा था। तो एंटी सेंस थेरेपी को आज पूरा देखते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिक विकार या संक्रमण के उपचार का एक तरीका तो है, पहले भी हमने पढ़ा एंटीसेंस थेरेपी के बारे में। कर इसमें एक पूरक mRNA स्टेंट ज्ञात रोगजनक अनुक्रम के आधार पर संश्लेषित किया जाता है और जो अपचनीय आरएनएस को सक्रिय करके पैथोजेनिक जीन को बंद कर देता है। कैंसर, HIV, मेगालोवायरस आदि के इलाज के लिए एंटीसेंस दवाओं की खोज की जा रही है। फिर फॉर्मिब्रिसेन CMV के इलाज के लिए विकसित की गई पहली एंटीसेंस एंटीवायरल दवा है। तो यहाँ एक दवा का नाम दिया गया है, ठीक है। 21 अगस्त 1998 में FDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ था। आगे है RNAi तथा एंटीसेंस तकनीक में अंतर। तो RNAi तथा एंटीसेंस तकनीक का उद्देश्य और प्रभाव दोनों समान है, लेकिन प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग दोनों में थोड़ा अलग है। एंटीसेंस तकनीक में mRNA को डिग्रेडेशन के लिए RNase को नियुक्त किया जाता है, जबकि RNAi में एंजाइम डाइसर का उपयोग किया जाता है। RNAi एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से 2 गुना बड़ा होता है, ठीक है। RNAi जो है एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से 2 गुना बड़ा होता है। एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी बुनियादी अनुसंधान और चिकित्सा के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों की संभावना को दर्शाती है। यह तकनीक दवा के डिजाइन के नए तरीकों के विकास के लिए लगभग एक असीमित अवसर प्रदान करती है और एक चुने हुए जीन को निष्क्रिय करने के लिए कई अन्य लोगों के बीच सबसे स्वीकृत दृष्टिकोण में से एक है। हालांकि इस वादे की पूर्ण प्रतिबद्धता अभी तक स्थापित नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा जीन के बारे में, ठीक है। तो जीन के बारे में देखेंगे तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन DNA का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। विषाणु में जीन DNA अथवा RNA से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीनों में यह केवल DNA का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। तो सिंपल से ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, साइंस में जंपिंग जीन, ठीक है, किसने प्रयोग किया था? साइंटिस्ट। सब आपको रेलवे ये सब में SSC में पूछेगा, ठीक है। ट्रांसपोजोन के नाम से प्रचलित जंपिंग जीन, ठीक है। तो ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं जंपिंग जीन को, ये ध्यान आपको रखना होगा। DNA के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है जेनेटिक कोड। DNA एक द्विकुंडलित संरचना है।
इसी संरचना में जीवन की संहिता सूत्रबद्ध रहती है। डीएनए की इस संहिता की अपनी कूट भाषा या कोड होती है, जिसकी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब सिंपल सी टी हो गया, थाइमिन को टी से। इन 4 वर्णों, ठीक है, वर्णों यहाँ पे वर्षों नहीं, वर्णों अथवा क्षारों में से 3 वर्णों या क्षारों के मेल द्वारा इस कुट भाषा का एक संयुक्त अक्षर बनता है। यदि ये इन 3 के वर्णों को लेकर संयुक्त अक्षर बनाया जाए तो कुल 64 संयुक्त अक्षर बनेंगे। डीएनए की कुंडलिनी में आनुवांशिक संहिता की कुट भाषा में यही 64 संयुक्त अक्षर बनते हैं। प्रत्येक संयुक्त अक्षर अर्थात डीएनए के क्षारों के त्रिक से अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है, जो जीवन का आधार है। तो कुछ यहाँ बायोलॉजिकल टर्म है, उसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है जेनेटिक अभियांत्रिकी, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक अभियांत्रिकी वस्तुतः एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से उस विशेष लक्षण अथवा लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए किसी विशेष डीएनए खंड को या किसी विशिष्ट जीन या जीनों को अलग करके उन्हें नए जीवों में आरोपित कर दिया जाता है। जैसे किसी जीन या जीनों का किसी जीव से मनुष्य में, पौधे में अथवा जंतु में हस्तांतरित करना या इसकी विपरीत प्रक्रिया, ठीक है। इससे जीनों का एक बिल्कुल नए प्रकार का पुनर्संयोजन बनता है या रिकॉम्बिनेशन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पुनर्संयोजित डीएनए बनता है। इस प्रकार जीन अभियांत्रिकी तकनीक के माध्यम से किसी जीव में वांछित लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। जेनेटिक अभियांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष लाभ यह है कि इसकी सहायता से असाध्य एवं आनुवंशिक बीमारियों का निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से पशुओं की अधिक उत्पादक एवं उपयोगी नस्लों का विकास भी संभव है। वर्तमान समय में जीन अभियांत्रिकी का उपयोग मुख्य रूप से एड्स, हृदय से संबंधित रोगों, मलेरिया, हीमोफीलिया एवं अन्य घातक बीमारी आदि के लिए वैक्सीनों के निर्माण में किया जाता है। तो जेनेटिक अभियांत्रिकी हमने यानी देख रहे थे हम, क्या टॉपिक चल रहा था, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इससे कुछ हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए आज भर के इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं।